थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन देने के लिए, ये जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर स्वस्थ स्ट्रॉन्ग शरीर देने के लिए, जिससे हम अपना पूरा काम खुद कर सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। ये जो आपने सद्बुद्धि दी है, जिसकी वजह से आज हम ये क्लास ले पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं भगवान जी, ये आपका अनमोल गिफ्ट है, गिफ्ट है। जितना शुक्रिया करें उतना कम है। ये जो फीलिंग्स जो ये आप हमारे दिल से निकाल के हमें दे रहे हो, पहचान करवा रहे हो कि ग्रैटिट्यूड क्या है, क्या शक्ति है, इतनी बड़ी पावर आपने हमें दी है, इसका यूज करना आप हमें सिखा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेके आए, इस सुंदर दुनिया में लेके आए, जिनके वजह से आज हम जो कुछ भी हैं आज यहाँ पर है, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, खाना खिलाया, जो इच्छा थी सब पूरी करी। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इन 5 एलिमेंट से, अनमोल दोस्तों से हमारी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। थैंक यू, इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि देना, बस हम यहाँ देने ही आए हैं। देना क्या होता है वो हम इनसे सीख रहे हैं। भगवान जी, हमें इतनी अच्छी बुद्धि दो और पावर्स दो कि हम ये इनके जैसे कुछ 1% भी बन जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। थैंक यू भगवान जी, धरती माता का थैंक यू, अमृत पिता का थैंक यू, आकाश देव का थैंक यू, सूर्य देव का थैंक यू, अग्नि देव का थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे रिलेटिव्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी सासू माँ का, मेरी फैमिली का, हर किसी का थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू, हर एक इंसान का थैंक यू जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक चीज का थैंक यू जो मेरी लाइफ में मुझे कंट्रीब्यूट कर रही है, जो मेरे पास है उन सबके लिए दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, इस दिल्ली शहर का, ये इंडिया शहर, इंडिया का जो हमें पाल रहा है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतना कुछ देने के लिए जितना शुक्राना करें उतना कम। थैंक यू भगवान जी, हमें ये बुक कराने के लिए, ये हमारी लाइफ में मैजिक बुक भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैं मैजिक बुक करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी कि हम सब लोगों की, हम सब पार्टिसिपेंट्स की और सबकी हमारी विश और डिजायर सब पूरी करने के लिए आपका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। ये जो आप हमें 1 घंटा देते हो हमारे अपने लिए, अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने के लिए, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए भगवान जी, ये अनमोल गिफ्ट है, ये जो हमें समझ आप दे रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है, आपका, आपकी ब्लेसिंग्स है और आपका प्यार है। भगवान जी, ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग्स आप हम सब पर हमेशा बनाए रखें और हमारी हर इच्छा आप पूरी करें। थैंक यू भगवान जी, हमारी हर इच्छा, हर खुशी हमें देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। और हमें इतनी शक्ति दें कि हम ये आपकी, ये जो शुक्राना की पावर है, ये जो आपका गिफ्ट है, ये हम हमेशा मरते दम तक करते रहें, करते रहें, करते रहें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। यू सो मच। आज हमारे ग्रुप में एक फुल गर्ल का बर्थडे है, तो गर्ल ही बोलूंगी क्योंकि हम गर्ल्स हैं। हाँ जी, तो अच्छा, आज हम सेलिब्रेट करेंगे उनको अच्छे से, सब अपना अपना माइक भी खोल सकते हैं बर्थडे विश करने के लिए। पहले हम हैप्पी बर्थडे करते हैं, फिर मैं उनको कुछ अपनी तरफ से बोलूंगी। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे, Happy birthday to To you. you. हैप्पी Happy Happy birthday birthday to to you. you. हैप्पी Happy बर्थडे, Happy birthday, dear birthday to Kabua. you. गॉड ब्लेस यू, Happy Bless bless you. you. गॉड Happy God bless birthday to you. you. ब्लेस You. यू विद थैंक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पीनेस ऑफ बर्थडे, To भगवान you. बहुत खुशियां दे।
थैंक यू जी, अश्मिता। थैंक यू मेरा बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया 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 आप सबका, सब मेरे अश्मिता। दोस्तों का, मेरी बहन का, भाभी का, भतीजियों का, और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत थैंक यू दिल से शुक्रिया। हाँ जी, और मैं अश्मिता। थैंक यू सो मच। अब मैं कुछ अश्मिता, आपके लिए बोलने जाऊंगी। हाँ जी बोलो बुआ। हाँ जी, हम कह रहे हैं बर्थडे अलका का है, जी हमें पैसे दे के गए अभी अभी। वेरी गुड। मैं अभी अभी हाथ में दे के यहीं बाहर से गए। पार्सल, यहीं से पार्सल कर यही से पार्सल बिल्कुल पकड़ बिल्कुल। ले, आएगा पकड़ ले, यही से। पकड़ ले। देख लो, थैंक यू जी, हमारे को हाथों हाथ मिल रहा है मैजिक। हाँ देख लो, देखो थैंक यू। पावर मैजिक में मानो तो सब कुछ है, करो तो सब कुछ है। हाँ जी, मैं आपको बताना बिल्कुल। चाहूंगी, ये जो अलका जी हैं, ये मेरी ब्यूटीफुल बुआ हैं। और ये मेरी मतलब मेरी दोनों बुआएं इस ग्रुप में आती हैं, ये सेशन लेती हैं, एक ज्योति बुआ एक अलका बुआ, मेरी बहुत प्यारी बुआएं ये। और इतनी प्यारी हैं कि बचपन से लेके आज तक इतना प्यार दिया है इन्होंने, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं जब छोटी थी तो हम तीन और हम तीन बहनें और एक भाई, तो फिर मैं बुआ और के पास सोती थी बचपन से ही। मुझे इतना प्यार, मैं मम्मी पापा के पास तो शायद थोड़ा ही सोई होंगी क्योंकि महिमा बॉर्न हो गई थी, तो मैं अपनी बुआओं के पास ही सोती थी। और इतना प्यार, बुआ जाती थी कॉलेज तो वहां से मैं उनको बोलती थी मेरे लिए टॉफिस लेके आना, वो इमली के गोले आते हैं ना, वो हर चीज मेरी बुआ, मेरी वो कॉलेज से आती थी, सबसे पहले मैं उनका पर्स खोलती थी, वो इमली इमली के लड्डू वो बुआ मेरे लिए लाती थी। और जो चाहिए होता था सब कुछ लाती थी। उनके पर्स में इतने सारे कॉइन्स होते थे हमारे घर के बाहर ना, वो आइसक्रीम वाले और ये सारे चीजें वाले आते थे, मैं बुआ से पूछती भी नहीं थी, उनका पर्स खोलती थी, वो कॉइन्स निकाल के बाहर चली जाती थी और आइसक्रीम लेके आ जाती थी। तो मुझे वो बातें इतनी याद आती हैं। वो तो बहुत छोटी बात है, हर चीज उन्होंने दिलाई है, जो चाहिए होता था सब। और इतना प्यार दिया है। मेरी शादी, मैं आपको ये बोलती हूँ, जो मेरी जो शादी हुई है वो मेरी बुआ की वजह से, यही वो रिश्ता लेके आई थी। आशीष जी मुझे इन्हीं की वजह से मिले हैं। थैंक यू बुआ, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। थैंक यू। मेरा रिश्ता भी इन्होंने ही कराया है, मेरी शादी भी इन्होंने ही कराई है। मतलब ये देखो, मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स हैं, जो मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर इन्होंने ला के दिया, ढूंढ के दिया। और मैं कितना थैंक यू करूं, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। शादी के बाद जब इनकी शादी होगी तो हम, अभी तक से मैं बताती हूँ ना कि मैं जाती हूँ, नानी के घर भी मेरा सोलन में है, बुआ का घर भी सोलन है, तो अभी तक से मैं इनके घर जाती हूँ और मुझे भर भर के गिफ्ट्स भी मिलते हैं। मैं रह के देखो, फ्री में रह के आती हूँ हिल स्टेशन में, मुझे होटल में नहीं रुकना पड़ता। तो इतना प्यार, मतलब मैं क्या बोलूं कि छोटी से छोटी क्या और बड़ी से बड़ी चीज मुझे उन्होंने दिलाई है, जो बस मतलब बोलते थे वो सब दिलाती थी। मतलब इतनी अच्छी मेरी बुआ दोनों। आज तो बुआ का, अलका बुआ का बर्थडे है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी ज्योति बुआ भी बहुत अच्छी, इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि मैं क्या बताऊं। तो बहुत ही अच्छी है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बुआ मिली। थैंक यू बुआ, मेरी लाइफ में आने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्मिता थैंक यू आपका, क्योंकि आप छोटे होके भी हमें सिखा रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं। सीखने थैंक की कोई उम्र भी नहीं होती, लेकिन बिल्कुल। आप छोटे होके हमें सिखा रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आगे बढ़ें और थैंक हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। और मेरे को इतना 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 मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू बच्चे, ये सब थैंक यू, खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो, थैंक खुश यू, रहो। थैंक यू सो मच। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है, ये सब मेरे बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं। ये मेरा फैमिली इतना अच्छा, मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या, मेरे दादा दादी क्या क्या, मेरी बुआएं क्या, मेरे चाचा, हर रिलेशन मेरा बहुत अच्छा, इतने अच्छे। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। मैं ये आज सबके सामने बोल रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला भगवान जी की, ये मैं तो कहती हूँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक अश्मिता, आप हमारे खानदान के सबसे पहले बच्चे हो यू। हाँ जी। और आप डिजर्व करते हो और आप ही सबको लेके जाओगे, जैसे पार लगाते हैं ना, तो वो आप कर रहे हो। थैंक यू बुआ कि मेरे ऊपर इतना बिलीव करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। मैं बस जस्ट अ मीडियम हूँ। ये शायद वो होते हैं ना कि भगवान जी खुद तो आ नहीं सकते, तो वो उन्होंने मुझे मैसेंजर बना के भेजा है। और मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से, मैं 101% मरते दम तक कर दूंगी। जितना मेरे पास है, जो नॉलेज है, वो मैं हमेशा देती रहूंगी। और बस आप मुझे ब्लेस करते रहो कि मैं ऐसे करते रहूं अच्छे अच्छे काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मेरा सो मच। बर्थडे इतना इतना अच्छा मनाने के लिए 51 बर्थडे, हाँ जी, देखो बहुत बढ़िया। 51 साल में सबसे बढ़िया गिफ्ट आज मुझे मिल गया। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू
सो मच। सगन होता है ना। हाँ जी, तो आपकी आवाज वॉइस चली गई थी। हम्म। हाँ जी, तो आज हमारा मैजिकल चैप्टर, एक और मैजिकल चैप्टर। अच्छा, कल किस किस ने, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, कौन कौन सुबह गया पार्क में और उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो जो हवा का हम शुक्राना कर रहे हैं, ये जो हवा, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद क्या फीलिंग्स आई, कल आपने कितनी प्रैक्टिस करी और कैसा लगा? अगर आज आप लोग गए हो, जो मैंने बोला था कि आप मॉर्निंग में जाना पार्क में और करके आना, कौन कौन गया? नो वन गए? गुड। मैं अपने घर के बाहर गार्डन में ही घूमी थी सुबह सुबह, मॉर्निंग वॉक की थी मैंने। मैंने वो विजुअलाइज कर लिया था। मैंने कहा हल्का वो तो बहुत बेस्ट है, उनके घर के बाहर ही इतना बड़ा गार्डन है उनका खुद का। वो और इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, वो तो खुद ही वहीं जाके वो जब भी आपको टाइम मिला करे ना, वो उन ट्रीज को हक कराया करो। सारी नेगेटिविटीज आपकी, जो भी आप अगर लो फील जब भी करो, उनको हक कर दिया करो। एक ट्री को अपना फ्रेंड बना लो हमेशा के लिए। जरूर जी, जरूर तो जरूर। आप तो भगवान ऐसे ही आपको ब्लेस करता रहे। और आपके तो खुद ही इतना बड़ा गार्डन है, तो आप जब चाहो जब मर्जी जा सकते हो। हाँ जी। थैंक यू जी। हाँ जी, तो जिन्होंने नहीं किया ये एक्सपीरियंस करें। और जो नहीं किया, देखो, आपको ये पता है कि नेचर मदर, मतलब हमें हर तरफ नेचर ग्रीन ही दिखता है। ग्रीन दिखते हैं सारे पेड़ पौधे। ग्रीन में भी कितने सारे ग्रीन, ग्रीन की भी 50-100 वैरायटी होगी। कोई लाइट ग्रीन, कोई डार्क ग्रीन, कोई पर्पलिश ग्रीन, कोई ब्लूइश ग्रीन, कितने येलोइश ग्रीन, कितने ग्रीन। और उनके सबके पैटर्न्स अलग। आप जब उनको देखोगे, एक एक लीफ को देखोगे, उसका पैटर्न, उसका कलर, तो ये क्या है? कुदरत, कुदरत ने ये क्या नियामत बनाई है। एक एक लीफ को अलग अलग बनाया है, एक एक लीफ का पैटर्न अलग है, एक एक लीफ का कलर अलग है। तो ग्रीन के भी कितने सारे कलर्स हैं। तो ये नेचर ने हमें कितना कुछ दिया। और ये मतलब अब हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा समझ रहे हैं कि परमात्मा की कृपा कितना उन्होंने हमारे को दिया है। ग्रीन में भी हम अगर पेड़ पौधों को भी देखें तो हर पेड़ का साइज अलग है, पत्ते अलग हैं, पत्तों के डिजाइन अलग है, उसके अंदर की बनावट अलग है, उसके कलर्स अलग है। कितना कुछ हमें दिया गया है। और कभी हमने, जब हम इसको फील करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ मैजिकल मैजिकल मैजिकल। कल किसको लगा कि हाँ ये सांसें कितनी अनमोल है हमारे लिए, कि आज से पहले वैसा लगा ही नहीं था कभी। कल हमने इवनिंग में की। हाँ, कभी भी कर सकते हैं। गुड गुड गुड, आप वॉक पे गए, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, तो 5 टाइम्स वो करिए आपने कि हाँ थैंक यू जी। फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। खाली बोलना ही नहीं था, उसको फील भी करना था। फील करके जब हम एक एक सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। कल एक्सपेरिमेंट कराया था कि नाक बंद करके देखो कि आपको कैसा कैसा लगता है, जब मतलब 10-15 सेकंड के बाद जब आपकी सांसें रुकने लग जाती हैं, तो कितना ये अनमोल गिफ्ट हमें फ्री में दिया जा रहा है। तो ये अनमोल गिफ्ट जो हमें फ्री में दिया जा रहा है, तो इसका इसका हम कैसे कर्ज चुकाएं? कैसे, जो इतने अब हम इस एज में आके सीख रहे हैं, जो हमारी पहले चली गई हैं। हमने क्या किया उस टाइम? हम सो के अब जाग रहे हैं, और शायद कोई अभी तक से भी जागा भी ना हो। हमें तो पता चल रहा है जो ये हम बुक कर रहे हैं, और अब हमें लग रहा है कि हम कर क्या रहे थे, अभी तक तो सोए पड़े थे। नींद से जागे हैं अब हम, कि हमें पता चल रहा है कि ये चीजें जो हमें फ्री में मिल रही हैं, दिन रात मिल रही हैं। अब अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हमें ये हवा पैक करके नहीं लेके जानी पड़ती ना, जहां हम जाते हैं हमारे साथ साथ जाती है। कहीं पर भी हम जाते हैं, हमें अपने कपड़े, शूज, जो भी अपना खाने पीने का सामान, कुछ ना कुछ तो पैक करके लेके जाना होता है ना। और ये जो सांसें इतनी अनमोल है, देखो कपड़ों के बिना भी रहा जाता है, शूज के बिना भी रहा जाएगा आपसे, मतलब कपड़े जो हमने पहने हुए वो हम पहन सकते हैं काफी दिन तक। बट क्या सांस आप 10 सेकंड से ज्यादा रोक ही नहीं सकते? जिसको हम पैक किए बिना, मतलब इतना कंफर्ट, जहां जा रहे हैं हमें ऐसी मिली जा रही है, ऐसी मिली जा रही है, भरपूर मात्रा में मिली जा रही है। तो कितना अनमोल गिफ्ट है ये हमारे लिए। तो हमने इसका क्या करना है, जो इस चैप्टर को समझ गया
वो तो बस इतना डीप ग्रैटिट्यूड में आ गया, अगर उसने ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया। मैं बार बार बोलती हूँ ये मैजिकल चैप्टर्स हैं, इसको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली हमने इसका हर हर सांस में हम शुक्राना करें, वो भी कब। तो इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है जी। जो जो नहीं गए पार्क में वो सवेरे जाएं। आपको अगर सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा तो अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं उतने उठ के आप पार्क में जाएं और ये फील करें, एक एक पत्ते को देखें, अलग अलग पौधों को देखें, कैसे कुदरत ने ये हमारे लिए बनाया है, जो दिन रात हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। कैसे उनके कलर्स, कैसे ग्रीनरी, देखो कितनी शांति मिलती है ऐसी जगह में जाके, पार्क्स में जाके ग्रीनरी देख के आपको पीस मिलता है नहीं मिलता, शांति महसूस होती है नहीं होती। तो ये किसके लिए बनाया गया, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए तैयार किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाया गया। और बदले में हमसे क्या लिया जा रहा है, वो हमारी हार्मफुल गैसेस, ये हमारे ये पोल्यूशन, ये जो हमारे कारखाने चल रहे हैं वहां के सारे पोल्यूशन, सब वो अपने अंदर ले रहे हैं, हमारी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं। और सिर्फ हमें क्या दे रहे हैं, हमारी सांसें, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, जीवन दान दे रहे हैं वो हमें। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि ये परम पिता ने हमारे लिए ये इतने अनमोल गिफ्ट्स बनाए हैं और सिर्फ हमारे लिए। और हम क्या करते थे, ना शुक्रे, कोई वैल्यू ही नहीं। और ये अभी सिखा के गया रिसेंट में हमें सारा कुछ। अगर अभी भी नहीं सुधरे, नहीं सोचा इस बारे में, नहीं करे शुक्राने, फिर जिसने जो दिया है अगर हम अनग्रेटफुल रहेंगे तो वो हमसे ले भी सकता है। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा जिस भी चीज के लिए। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नाशुक्रा है, जो थैंकलेस है, उसके पास जो है वो ले लिया जाएगा। तो ये कोट हर जगह आपको काम करेगी, चाहे वो आपकी सांसें हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। जिसके पास ग्रैटिट्यूड होगा उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये कहीं लिख लो, टैटू करवा लो, उसको जो मर्जी करो, ये सामने रहना चाहिए आपको। अगर मैं ग्रेटफुल हूं तो मुझे और भी दिया जाएगा, अगर मैं अनग्रेटफुल हूँ, जो जो मेरे पास है, अगर मैं अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हूं तो मुझे और दी जाएंगी, अगर मैं इन सांसों के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं तो जो है शायद मैं कल ना हूं। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं तो हो सकता है मैं कल रहूं ना। तो अगर मैं ग्रेटफुल हूं तो मुझे और दी जाएंगी, अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं तो मेरे से ले ली भी जाएंगी। तो इसका ध्यान रखें कि जो जो मिल रहा है उसका शुक्राना 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 शुक्राना, जितना कर सकते हैं उतना। हाँ जी, चलो जी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर भी बहुत मैजिकल है। ये चैप्टर सब आपके फ्यूचर के स्टार्ट हो गए हैं। अश्मिता मैम एक सेकेंड, आई थिंक पूजा मेहरा जी कुछ कहना चाहती है, उनका मैसेज आया है, उनको बात करनी है। हाँ जी, आप अनम्यूट करें, पूजा जी आप अनम्यूट करें। हाँ जी, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते हाँ जी, नमस्ते। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका जो सेशन है बहुत ही अच्छा है। और कल मेरी सिस्टर से बात भी हो रही थी आपको लेकर, तो मैंने उनको आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी थैंक कि यू, थैंक ये यू। बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा है, खुद का भी भला कर रही हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं सबका भला कर रही हैं। तो थैंक मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और थैंक मैं चाहती हूँ आप और अच्छा करें और लोगों को जोड़ें थैंक और यू। ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस करते रहें। और जो भी आप बता रही हैं वो 100% सच है। मैं दोनों हाथ खड़े करके बोलती हूँ, ये जो बातें आप बता रही हैं ये 100% सच है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना कोई भी, क्योंकि बिल्कुल ये मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ और जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। बिल्कुल। थैंक यू और जी। इसमें बिल्कुल भी किसी को डाउट ही नहीं करना कि ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें इसको की हैं, जिसकी वजह से मैं आज इतनी मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो आप ये मैजिक बता रही हैं ये सच है या नहीं है। मैं चाहे इस प्रोग्राम के साथ डेली नहीं जुड़ पाती हूँ किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, कोई लेकिन मेरा बहुत मन करता है जुड़ने का, क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है मुझे।
लेकिन मैं दिल से जरूर जुड़ी हुई हूँ, चाहे मैं फिजिकली नहीं हूँ, मेंटली इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसको हर कोई यूज करे अपनी लाइफ में। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अप्लाई कर लो तो बहुत बड़ी है, जिंदगी बदल जाएगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर ठीक आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। हम मीडिया में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, लेकिन मीडिया जैसी अच्छी चीज भी कुछ नहीं है। पहले के टाइम पे मीडिया नहीं थे, लेकिन आजकल के टाइम में ये सब चीजों को अगर हम किसी और तरीके से इसको यूज कर लें तो ये बहुत मैजिक भी कर जाती बिल्कुल जी, बिल्कुल है। तो बिल्कुल ठीक। बस ये चीज थोड़ी सी कहनी थी मेरे को। थैंक यू जी, स्टोन थैंक वाला मैं हमेशा स्टोन को हाथ में लेकर प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। और मेरे लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। और यू। मेरे बच्चे भी अब देखते हैं कि मम्मा आप स्टोन को हमेशा हर जगह साथ लेके क्यों जाते हो। तो मैं कहती हूँ ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, यही मेरे सब कुछ है। मैं इनको बहुत मानती हूँ, तो इनको कभी भी इनकी बेकदरी मत करना। हाँ जी, तो तो ये फीलिंग्स हैं मैं जी आपकी, आपने स्टोन को लड्डू गोपाल मान लिया, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपका प्यार है। आप जैसे मर्जी जिस चीज को भी आप जैसा लोगे वो वैसी चीज आपके सामने प्रकट होगी, जैसा आप सोचोगे वो हाँ वैसा जी, बन जाएगा आपके लिए। और ये बहुत थैंक यू जी। पूजा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, फॉर गिविंग मी सो और मच। मैं ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत पहले, शायद 1 साल पहले, मैंने मन में ये बात लाई थी कि कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोग जुड़े। और 1 साल के बाद देखो आप मुझे दिख गए, तो दैट मीन्स ये बात सच है। कि बिल्कुल सच, वो चाहे उल्टा पड़ा चाहे सीधा पड़ा, वो एक ना एक आपकी वॉइस तो ब्रेक वो हो। पौध जरूर बनेगा। पौध बस चाहे सवेर आए, आपका जो संकल्प है ना वो फलीभूत जरूर होता है। बिल्कुल तो मैं इस चीज 100%। को भी थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि ये मेरी भी थी विश कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो तो ये आप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा, ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी जो आपके सामने आ गई है। और ये बुक तो पता नहीं कितने सालों से थी, वो हमारे सामने अब आई है। बट वही है ना, जो चाहते हैं वो होता है। तो ये आपने चाहा कि प्रोग्राम बिल्कुल हो तो वो आपके सामने 1 साल के बाद आ गया। वो देखो होती है चीजें, चाहे आप मानो या ना मानो। जो हम अच्छा सोच रहे हैं वो भी होगा, जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं वो भी होगा। यही तो है, जो हमारी सोच है, जो हमारे शब्द हैं, वो हमारी दुनिया बनाती है। Thank you so much, Pooja, for being in this magical journey. Thank you so much. Lots of blessing to you. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you so much. हाँ जी, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चौबीसवां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपका भी कभी दिल करता है कि मैं अपने नियर डियर वालों की हेल्प करूं। आप किसी को परेशान देखते हैं तो आपका भी मन करता है कि मैं जाके उनकी हेल्प करूं, कि भगवान इसका भी भला कर दे, भगवान उसका भी भला कर दे, भगवान इसके हेल्थ के ब्रेकडाउन ठीक कर दे, भगवान इनका मनी एरिया ठीक कर दे, भगवान इनका ये कर दे, जो आपको पता है जिनके बारे में। तो आपका भी दिल करता है उनकी मदद करने का। तो आप उनके लिए मैजिक बैंड, ये मैजिक बैंड का चैप्टर है, जादुई छड़ी। तो हम कैसे वो मैजिक की छड़ी, वो मैजिक बैंड बन सकते हैं अपने नियर और डियर वंस के लिए। तो ये आज हमें सिखाया जाएगा कि आप कैसे खुद बन सकते हैं। आपने सबने सुना होगा रेकी के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, प्राणिक हीलिंग के बारे में। तो ये वही है, ये सब चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, उसका बेसिक सिखाया जा रहा है। जो वो डिस्टेंस हीलिंग होती है कि हम किसी को देखकर उसको हील कर सकते हैं, या दूर कोई बैठा है उसकी फोटो से हम उसको हील कर सकते हैं। तो वो ही प्रैक्टिस आज आपको कराई जाएगी, और ये बहुत पावरफुल है कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर कोई परेशान है। और ये सिर्फ आप तब कर सकते हैं अगर आप पीछे के सारे चैप्टर्स अच्छे से करके आए हैं। आपकी प्रैक्टिस अगर पीछे के चैप्टर्स की बहुत अच्छी है, आपने अपना वेसल भर लिया है,
तभी आप किसी को दे पाएंगे। अभी आप खाली हैं, आपने कुछ किया नहीं, आपने ग्रेटिट्यूड इकट्ठे नहीं किया और आप कहें कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो वो हो ही नहीं सकता। तो पहले हमें अपने आप को भरना होगा, फिर हम दूसरे को दे पाएंगे। अब देखो कि मैं मैजिक बुक आपको तब तक नहीं करा पाती अगर जब तक मैंने करी नहीं होती या मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, ऐसा नो। तो मैं ये तभी करा पा रही हूँ, ये मैंने खुद करी है, खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स और मैजिक्स देखे हैं, तो ही मैं ये आगे दे पा रही हूँ। तो ऐसे ही हमने किसी की अगर हम हेल्प कर सकते हैं, अगर हम किसी को कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हम अपने आप को पूरा ग्रैटिट्यूड से ना भर लें। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपका पहले के चैप्टर्स नहीं हुए तो आपने ये चैप्टर्स पूरे करने हैं, पूरे पहले के करके आए, तभी आप आगे अपने आप को, जब तक आप पूरा फिल नहीं कर लेंगे ग्रैटिट्यूड से, तब तक आप किसी को दे ही नहीं पाएंगे। तो पहले ये पावर्स हमें अपने अंदर अंदर लानी है, फिर हम किसी को दे सकते हैं। तो जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है वो ये चैप्टर कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करी तो वो अभी पहले पहले की प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। तो आपके पास एक जादू की छड़ी होती है, वो जादू की छड़ी क्या है? आप बताएंगे मुझे, क्या है वो जादू की छड़ी? कोई बोलेगा? ग्रेटिट्यूड्स। मिल जा। ग्रेटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड जो भगवान ने हम सबको दिया है, बट वो करना कैसे है वो नहीं पता था ना, उसको यूज कैसे करना है वो ही नहीं पता। सबसे बड़ी पावर है ये भगवान की हमारे पास दी हुई। ये सारी पावर्स भगवान जी ने हमें दी है, पर हमें उसको कैसे यूज करना है वो हमें आना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स ने हमें सिखाया है कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे यूज करना है, किस एरिया में कैसे यूज करना है। सबको समझ आ गई अभी तक से? सारे चैप्टर्स जो करके आ रहा है, जो मेरे जो समझ रहा है, जो सुन रहा है ये सेशन आके, या रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहा है, या जो इम्प्लीमेंट भी अपनी ये प्रैक्टिस कर रहा है, उसको सब पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ये मैजिकल पावर भगवान जी ने ये हमें दी है। और इससे हम जादू की छड़ी बन सकते हैं। कहते हैं ना, वो जादू की छड़ी घुमाओ तो ये हो जाएगा, तो वो जादू की छड़ी आप खुद हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर रस बसा लिया आपने, जब आप सांस सांस में भी, मतलब सांस सांस तो बहुत बड़ी बात हो गई है, अभी हम इतने इतने बड़े पता नहीं वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो मतलब जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे, उतनी ज्यादा पावर्स आपके अंदर आती जाएंगी। पावर इन सेंस जो बोला वो हो गया, जो पावर जो अच्छा अच्छा, क्योंकि देखो ग्रैटिट्यूड एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें हम अगर किसी का बुरा सोचेंगे तो वो उलट के हमारे पास ही आएगा, जो हम देंगे वो हमारे पास आएगा। तो ये पॉजिटिव पावर जो ग्रैटिट्यूड है, जब हम अपने अंदर इनग्रेन कर लेते हैं, तो तभी हम किसी के लिए वो जादू की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने आस पास वालों की, या अपने किसी रिश्तेदार की, या अपने किसी फैमिली मेंबर की मदद करनी है, तो ये जादू की छड़ी आपके पास ही है, आप वो कर सकते हैं। आगे चलें। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। हाँ जी। तो आपकी जहां एनर्जी जाती है, मतलब इन्होंने कहा है जहां भी आपका ध्यान जाता है, वेयर एवर योर फोकस गोज, वहीं पर वो एनर्जी फ्लो करेगी। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं ये ऊर्जा प्रवाह होती है। तो सपोज किसी की आपने हेल्प करनी है, तो आपका फोकस वही होना चाहिए, आपकी एनर्जी वही होना चाहिए। देखो एक मिसाइल हमें मिल गई, ग्रेटिट्यूड हमें मिल गया, बट हमें पता ही नहीं हमें चलाना कहाँ है, हमें पता ही नहीं ना उसको भेजना कहाँ है। तो हमें किस इंसान के ऊपर ये ग्रैटिट्यूड करना है वो हमें पता होना चाहिए, और कैसे यूज करना है ये साफ बोल दिया गया है कि चमत्कार होने से पहले ईसा मसीह ने हमेशा धन्यवाद कहा है। जीसस ने जो भी चमत्कार किए हैं, जो भी हुआ है, जो भी काम करने से पहले उन्होंने हमेशा धन्यवाद किया है। तो जब भी आप ये ग्रैटिट्यूड की रियल पावर को
यूज करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कोई इंसान कौन है, किसके ऊपर आपने ये भेजना है, मैजिक बैंड करना है, और पहले से ही धन्यवाद, पहले से ही उनको ग्रेटिट्यूड कर देना है कि ये ब्लेसिंग्स मेरी वहां पर पहुंच गई। तो आगे सुनते हैं कैसे। और व्यक्तिगत विकास कोच टॉमस लियोनार्ड का कहना है, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। देखो कितनी बड़ी उन्होंने ये बात कही है, थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ आपके लिए। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, जैसे हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई आएगा मुझे बताएगा, वो जादू की छड़ी देगा, वो ये नहीं जान पाते कि वे खुद ही जादू की छड़ी हैं। उनके अंदर ही भगवान जी ने वो सारी पावर्स दी हुई हैं। हम इंतजार करते हैं कि वो कोई आएगा मुझे बताएगा, वो जादू की छड़ी देगा, बट हमें ये खुद ही नहीं मालूम कि हम खुद ही एक मैजिक बैंड है, हम खुद ही एक जादू की छड़ी है। कैसे? क्योंकि भगवान जी ने ये हमें ग्रेटिट्यूड की पावर अंदर ही दी है। तो इसको यूज करना हमें आना चाहिए। कैसे? कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ग्रैटिट्यूड आपको हर समय अब बता दिया गया है, सिखा दिया गया है, हर चैप्टर हर एरिया आपका कवर हो रहा है कि कैसे हमने ये ग्रैटिट्यूड कहाँ पर कैसे यूज करना है। सारे टूल्स आपको, ये मेन टूल आपका ग्रैटिट्यूड है, और उसको यूज कैसे करना है, कैसे फॉर्मूला कहाँ पर क्या लगाना है, सब आपको सिखाया जा रहा है, सब आपको बताया जा रहा है। आप खुद ही एक मैजिक बैंड हैं, आप खुद ही एक जादू की छड़ी हैं। आपने वो स्टोरी सुनी है हिरन की, जो हिमालय में रहता है, मस्क डियर कहते हैं उसको, कि वो जगह जगह ढूंढता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो, उसको यही नहीं पता होता कि वो खुशबू उसकी नाभि में से ही आ रही है, कस्तूरी उसकी नाभि पे ही है। वो जगह जगह ढूंढता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है ये खुशबू, और इतना महंगा उसका इत्र बिकता है। मतलब ये पहले एंशियंट टाइम में ये परफ्यूम्स, मतलब ये यूज होते हैं पवित्र कामों में भी, जो लोग यूज करते हैं इत्र वगैरह। तो वो हिरन ढूंढता है कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है, और उसको ये खुद नहीं पता कि मेरी नाभि से ही आ रही है, वो वहां पर ही है उसकी कस्तूरी उसकी नाभि पर। तो यही चीज है कि सारी पावर्स भगवान जी ने हमें दी है, और हमें पता ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है। और ये बुक हमें सिखा रही है कि हमें यूज कैसे करना है। तो ये सब 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 ये विवेकानंद जी कहते हैं कि सारी भगवान जी ने पावर्स हमारे अंदर ही दी है, बट हमें उसका पता होना चाहिए हमें उसको यूज कैसे करना है। सारी पावर्स भगवान जी का, क्योंकि हम अंश हैं, हम उनका पार्ट हैं, भगवान जी ने हमें ये सारी पावर्स दी। ये शुक्राना, ये शुक्राना इतनी रियल इतनी पावरफुल है। जैसे पूजा जी ने कहा कि ये सब चीजें होती हैं तभी ये चीजें यहाँ पर आई हैं। जो चीज होती है वही हमारे सामने आती है। तो हमने क्या करना है, इस रियल पावर को यूज करना है उन लोगों के लिए जिनको हेल्प की जरूरत है। चाहे उनका हेल्थ का ब्रेकडाउन है, चाहे उनका पैसों में ब्रेकडाउन है, चाहे उनको हैप्पीनेस की जरूरत है। तो वो आगे हम सीखेंगे कैसे। आगे चलते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप यह सचमुच खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या अपने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है